रात की सवारी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ भी दिखना मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाकर बाहर निकलती दिखी। वो सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मूसा बनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि मेम साहब, रात का वक्त है, इसलिए वहाँ चलने के 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में चलूँगा। लड़की बोली, भैया अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे के बाद मूसा बनी तक पहुंच गए। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर के बाद एक बूढ़े ने आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने पूरा भाड़ा नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। यही मेम साहब तो आई थी, इन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़